गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं तो आपको क्या तैयारी करनी है और आपका रूट प्लान क्या होना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट में कई लोगों ने मुझे ये बोला कि लद्दाख में जो पेट्रोल पंप की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लद्दाख में आपको कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप्स मिलेंगे और उस हिसाब से आपको कैसे अपना रूट प्लान करना है। सबसे पहले मैं आपको एक मैप में प्लॉट करके ये बता देता हूँ कि लद्दाख में आपको कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो आप मैप देख रहे हैं उसमें जहां जहां मैंने नंबरिंग की है वहां वहां फ्यूल पंप्स आपको मिल जाएंगे। पहला है ऑफ कोर्स लद्दाख का जो मेन एरिया है ले, उसके बाद है डिस्किट जो कि नुब्रा वैली में आता है, फिर है तंगतसे जो कि नुब्रा वैली से पैंगोंग जाने के रास्ते में आता है, फिर है खरू जो कि जब आप नुब्रा पैंगोंग घूम के वापस ले आते हैं तो रास्ते में पड़ता है, और आखिरी है केलोंग। शुरुआत की 4 जगह जो हैं वो लद्दाख में है। केलोंग है हिमाचल प्रदेश में। केलोंग का फ्यूल पंप आपको क्यों ध्यान में रखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। टिपिकली अगर आप रोड ट्रिप पे जाते हैं तो लोग ज़्यादातर जम्मू, श्रीनगर और ले इस रूट को पकड़ते हैं और इस रूट से लद्दाख में एंटर करते हैं। ले से फिर पूरा नुब्रा पैंगोंग घूमते हैं और फिर ले मनाली रोड से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैंने जो आपको मैप बताया उसमें श्रीनगर से लेके ले के बीच में पेट्रोल पंप्स की अवेलेबिलिटी के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है। रीज़न ये है कि आपको वहाँ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रीनगर, कारगिल, ले इस रूट पे आपको काफ़ी सारे फ्यूल पंप्स मिल जाएंगे। ले से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ले से जो टिपिकल सर्किट है उसमें ले से लोग नुब्रा वैली जाते हैं और नुब्रा वैली से फिर तंगस्ते होते हुए पैंगोंग जाते हैं। कई लोग जो नुब्रा वैली जाते हैं वो पूरा तुरतुक तक जाते हैं, वापस आते हैं, फिर पैंगोंग जाते हैं। कई लोग तुरतुक तक जाके वापस आके फिर सियाचिन बेस कैंप जाते हैं, फिर वापस डिस्किट आके फिर पैंगोंग की तरफ निकलते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि आप ले से पहले तुरतुक तक जाएंगे, फिर उसके बाद सियाचिन जाएंगे, फिर उसके बाद तंगतसे पहुंचेंगे, तो ये 617 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है। अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ले से निकलेंगे, फिर उसके बाद डिस्किट जब पहुंचेंगे तब आपको 2 फ्यूल पंप्स मिलेंगे। जब आप सियाचिन या तुरतुक कहीं भी जाएंगे आपको वापस तो डिस्किट आना ही पड़ेगा, तो वहाँ से टैंक अप करा के आप तंगतसे तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट में जहां से आपको प्रॉब्लम चालू हो सकती है। जब हम ईस्टर्न लद्दाख की तरफ बढ़ते हैं तो तंगतसे जो जगह है वो आखिरी पेट्रोल पंप है जो आपको स्ट्रेच में मिलता है। कई लोग तंगतसे से पैंगोंग लेक जाते हैं, वहां पे 3 गांव है, स्पागमिक, मान, मेरक, वहां पे रुक के फिर वापस ले आ जाते हैं। इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उमिंगला पास करने का टारगेट बनाया है और आप ये सोच रहे हैं कि तंगस्ते से आप पैंगोंग लेक जाएंगे, उसके बाद चुशुल होते हुए हानले जाएंगे, उमिंगला पास को कवर करेंगे और फिर वापस ले आएंगे, तो तंगतसे से लेके खरू तक जो कि ले से थोड़ा सा पहले आता है आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। पहला पेट्रोल पंप आपको मिलेगा तंगस्ते में और उसके बाद अगला पंप स्ट्रेच पे आपको मिलेगा सीधा खरू में। और ये जो पूरा स्ट्रेच है ये है 550 किलोमीटर का, यानी 550 किलोमीटर्स तक आप कहीं भी पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा पाएंगे। तो आपको करना सबसे पहले ये है कि आपकी गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है और आपकी गाड़ी का जो माइलेज है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर लें कि आपकी गाड़ी एक फुल टैंक पे कितने किलोमीटर तक जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि फ्यूल आपको कम पड़ने वाला है तो ये एक अच्छा आइडिया है कि आप 10 लीटर का या 20 लीटर का कैन अपने साथ ज़रूर रखें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप ये अंदाज़ा लगा रहे हों कि फुल टैंक पे आपकी गाड़ी कितना चल सकती है तो इस बात का ध्यान में रखें कि हाईवे पे आपकी गाड़ी जितना माइलेज देती है उतना लद्दाख के टेरेन में नहीं देने वाली है। तो अगर हाईवे पे आपकी गाड़ी 20 का माइलेज देती है तो उसमें 20% कम कर लीजिए और 15 से 16 तक के माइलेज के हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगाइए। अब कई लोग पूरा सर्किट करके वापस ले आ जाते हैं और फिर ले से मनाली की तरफ निकलते हैं। ले से जब आप मनाली जाते हैं तो अगेन खरू रास्ते में आता है और खरू के बाद अगला जो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा वो मिलेगा हिमाचल प्रदेश में केलोंग में। खरू से लेके केलोंग तक का जो पूरा स्ट्रेच है वो है 325 किलोमीटर का, 325 किलोमीटर का। हालांकि 325 किलोमीटर 4 व्हीलर्स को तो आसानी से कवर कर लेना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इस रास्ते पे 4 हाई ऑल्टीट्यूड पास आते हैं और गाटा लूप्स और कुछ खराब सेक्शंस को आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम होना, लैंडस्लाइड हो जाना, स्नोफॉल हो जाना, कोई हाई पास बंद हो जाना, ये काफ़ी कॉमन होता है। हो सकता है आप काफ़ी रास्ता कवर कर लें, फिर किसी रीज़न से रोड ब्लॉक हो जाए और आपको वापस जाना पड़े। तो इसीलिए यहाँ के लिए भी एक अच्छा आइडिया है कि आपके पास बैकअप में थोड़ा फ्यूल ज़रूर हो। तो आई थिंक जो बेसिक सर्किट का हिसाब है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जम्मू, श्रीनगर, ले तक आपको जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ले से आप पैंगोंग जाने के लिए तंगतसे तक जाते हैं नुब्रा होते हुए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तंगतसे से अगर आप उमिंगला पास जा रहे हैं और फिर वापस
ले आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप लेह से मनाली जा रहे हैं, 350 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 10 लीटर का कैन आप बैकअप में रखेंगे तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्ट्रेचेस की जो जनरली हर टूरिस्ट नहीं करता है। कई लोग तंगतसे से उमिंगला पास करते हैं और फिर सो मोरोरी लेक होते हुए वापस केलोंग मनाली तक आते हैं। इस केस में तंगतसे के बाद आप फिर से कहीं भी पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा पाएंगे और ये जो स्ट्रेच होगा तंगतसे से उमिंगला पास होते हुए सो मोरोरी लेक होते हुए केलोंग तक, ये होगा 800 किलोमीटर का। आई थिंक मैक्सिमम गाड़ियां में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक टैंक पे ये पूरा इस डिस्टेंस को कवर कर सकें, तो यहाँ पे भी आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा और जितना फ्यूल आपकी गाड़ी को और लगेगा वो आपको कैरी करना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे बेसिक सर्किट्स। अब बात करते हैं एक और रास्ते की जो कई लोग ले रहे हैं लद्दाख पहुंचने के लिए। जब आप केलोंग से ऊपर की तरफ लेह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो दर्चा नाम की एक जगह आती है जहां से एक रोड निकलता है जो कि शिंखुला पास होते हुए ज़ंस्कार के रास्ते लद्दाख पहुंचता है। तो ये जो रोड है, यहाँ पे केलोंग के बाद जो बड़ा मेजर टाउन आता है वो है पदुम और पदुम के बाद कारगिल। यहाँ पे आपको केलोंग में फ्यूल पंप मिल जाएगा, केलोंग के बाद आपको पदुम में भी फ्यूल पंप मिल जाएगा और कारगिल जाते वक्त भी रास्ते में एक फ्यूल पंप मिल जाएगा। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, जब भी आपको लद्दाख में कोई भी पेट्रोल पंप रास्ते में मिलता है तो वहाँ पे इट डजंट मैटर कि आपकी गाड़ी कितनी चली है। हो सकता है आपकी गाड़ी पिछले फुल टैंक करने के बाद सिर्फ 100 ही किलोमीटर चली हो, लेकिन जैसे ही आपको कोई भी फ्यूल पंप दिखे वहाँ पे अपनी टैंक फुल करा लीजिए। उसका रीज़न ये है कि ये बड़ी इंटीरियर जगह होती हैं, डिस्किट हो गई या तंगतसे हो गया, हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इन पेट्रोल पंप्स में किसी ना किसी रीज़न की वजह से सप्लाई खत्म हो जाए। ऐसे में अगर आप लेह से निकल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि तंगतसे में जाके आप पेट्रोल भरवा लेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे पेट्रोल मिले ही ना। इसीलिए लेह से जब आप निकल रहे हैं तो फुल टैंक करके निकलिए और रास्ते में भी भले ही आपको ज़रूरत ना भी लगे तो भी जहाँ भी पेट्रोल पंप मिले वहाँ अपने टैंक को फुल ज़रूर करवाइए। दूसरा, जब आप लेह से आगे बढ़ें तो ये ध्यान में रखें कि अपने साथ बैकअप के लिए हमेशा 10 लीटर या 20 लीटर का फ्यूल कैन अपने साथ रखें। अगर आप बहुत दूर से लद्दाख पहुंच रहे हैं तो अपनी गाड़ी में उसको कैरी करके ले आने की जरूरत नहीं है। लेह में बहुत बड़ा हार्डवेयर मार्केट है जहां पे आपको ये फ्यूल कैन्स आसानी से मिल जाएंगे। तीसरा, लेट अस अज्यूम कि अच्छी प्लानिंग करने के बावजूद कुछ रीजंस की वजह से आपकी गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है और आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है। ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लद्दाख के जितने छोटे छोटे गांव हैं, हर गांव में आजकल गाड़ियां हैं, कई गांव में जनरेटर भी हैं, इसलिए वहां के लोग खुद भी पेट्रोल और डीजल को स्टॉक करते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो आपको रास्ते के छोटे छोटे गाँव में भी पेट्रोल या डीजल मिल जाएगा। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको ओरिजिनल प्राइस पे नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये का पेट्रोल है तो हो सकता है 130, 140, 150 ऐसी प्राइस आपको देनी पड़े। दूसरा, कई बार कुछ केसेस में आपको एडल्ट्रेटेड फ्यूल मिल सकता है जो आपकी गाड़ी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन भले ही आपको पेट्रोल पंप्स रास्ते में नहीं मिले, लेकिन छोटे छोटे गाँवों में अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपको पेट्रोल या डीजल मिल जाएगा। तो आई थिंक लद्दाख में फ्यूल अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी मैंने सबको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप में से जो लोग लद्दाख पहली बार जा रहे हैं, जाने से पहले आपको क्या क्या ज़रूरी सामान खरीद लेना चाहिए और क्या क्या आपका रूट प्लान होना चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।